सर हमारे एक हिंदू एकता है, हम सर उसके बुलावे पाए हैं। कौन है जी नुपुर शर्मा? नुपुर शर्मा सर भारतीय महिला है। भारतीय महिला है, कौन है? नहीं, अगर वो सच में आर्मी में काम करना चाहते हैं लक्ष्मी नारायण संसार क्रांति से हम जुड़ गए हैं सीधा सिरसा से, और सिरसा में हम यहाँ खड़े हैं क्रांतिवीर भगत सिंह की मूर्ति के पास। और यहाँ पर कुछ हिंदू समाज के लोगों के द्वारा एक रैली निकाली जा रही है, और इस रैली का क्या मकसद है, क्या कारण है, हम चलकर इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये रैली ऐसे समय में निकाली जा रही है जब पूरा देश की सुरक्षा के मामले पर, सेना की भर्ती के मामले पर आग बबूला हुआ है। कहीं इस यात्रा के माध्यम से उस आंदोलन को भुनाने की राह तो नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। जब किसान आंदोलन पर बैठे थे उस समय भी सत्ता पक्ष की पार्टी के लोगों ने ऐसा जुमला शुरू किया था कि हम SYL के लिए मुद्दे पर बैठे हैं, SYL की मांग के लिए, लेकिन बाद में कभी भी उसका जिक्र नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ अब आपको देखने को मिल रहा है। आज हम खड़े हैं सिरसा में, और सिरसा में इस समय बवाल है नुपुर शर्मा को लेकर। नुपुर शर्मा के समर्थन में ये रैली की जा रही है। कहीं न कहीं आज जो चर्चा होनी चाहिए थी, जो देश अग्निपथ के नाम पर जल रहा है, उस विषय पर कहीं न कहीं इनको भी अपने विचार रखने चाहिए थे, चाहे समर्थन में या खिलाफ में। लेकिन उसको छोड़कर एक अलग मुद्दे की तरफ जो है भुनाने की कोशिश उसको की जा रही है। आइए बात करते हैं हम मिलकर कि किस तरह की रैली है ये और किसके समर्थन में है। कौन है जी नुपुर शर्मा? नुपुर शर्मा सर भारतीय महिला है। भारतीय महिला है, कौन है जी? किस तरह का विवाद है जी उनके खिलाफ? उनके खिलाफ सतपाल तंवर जी ने जो बयान दिया है, हम उसके सपोर्ट में हैं। विवादित बयान के समर्थन में या किसी और विषय में? हम नुपुर शर्मा के सपोर्ट में सर। क्या बयान दिया उन्होंने सर नुपुर शर्मा को सर जान से मारने धमकी दी है। और किसने दी है सर? सतपाल तंवर ने सर, सतपाल तंवर ने दी है। सतपाल तंवर ने। आप किसके उनके खिलाफ आए हो आज? हम उनके खिलाफ। क्या आपको पता है नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? सर इसके बारे में सर मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं रखता मतलब। आप किसके बुलावे पर आए थे? सर हमारे एक हिंदू एकता है, हम सर उसके बुलावे पाए हैं। ये देखिए, इन्हें भी कुछ पूरा मामला नहीं पता है, किसी और से पता करते हैं। आइए। नमस्ते जी, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम पंकज है। पंकज है जी, किस लिए आए जी आज आप? जी हम हमारी जो हिंदू शेरनी है नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के लिए आए कौन है थे। जी नुपुर शर्मा? नुपुर शर्मा है जिन्होंने हमारे बीजेपी की प्रवक्ता थी, जिन्होंने हमारे हिंदुओं के पक्ष का रखा, डिबेट किया जो न्यूज़ पे जाके, वो हिंदुओं का पक्ष रखा है और एकदम सच्चा पक्ष रखा है। उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया। अगर वो उनका बोलना का तरीका सही था तो फिर उस पर केंद्रीय नेतृत्व ने कार्रवाई क्यों की? केंद्रीय नेतृत्व कार्रवाई नहीं की, जबरदस्ती कार्रवाई करवाई गई है। वो भी हम राजनीति पक्ष में नहीं, हम राजनीति से कोई बयान नहीं देना चाहते, लेकिन उस पर हम उसको समर्थन करने के लिए आए हैं। किस बात का समर्थन करने? इस बात का समर्थन कि उन्होंने हमारे लिए जो हमारी डिबेट में हमारी भावनाओं को सम्मान किया है। हिंदुओं को जगारी इस समर्थन में है जी। तो यहाँ पर जो है सिरसा जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद भी संख्या बल जो है वो नहीं दिखा। हिंदुओं में जागृति अभी कम ही है, वो जागेंगे, धीरे धीरे जागेंगे, लेकिन अभी जो देख रहे हो आने वाले टाइम में और भी लोगों का ये आरोप है कि जो देश के अंदर इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है अग्निवीर का, उसके पैरेलल ये उनसे बुनाने को लेकर तो कहीं ये कार्य ऐसा कुछ नहीं है। बजरंग दल कभी किसी राजनीतिक को सपोर्ट नहीं करता, हम सिर्फ सनातनी है, सनातन धर्म को। आप एक युवा होने के नाते उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी हम उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। वो अग्निवीर राजनीति से जो प्रेरित है, वो क्लियर नहीं, स्टेटमेंट जो हो ही गया वो सबके सामने आएगा। सरकार जो कह रही है, जो युवा लड़के कह रहे हैं, उनके बीच में कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द निकले। नहीं लगता लेकिन देश में जो दंगे तोड़ ये ना हो,
जो युवाओं के नाम पे चल रहा है, अग्निवीर के नाम पे, ये गलत हो रहा है। आपको नहीं लगता कि इस देश में दो बड़े मुद्दे थे, दोनों ही सत्ता पक्ष समझा नहीं पाई लोगों को? सत्ता पक्ष समझाने का पक्ष कर रही है, लेकिन कुछ युवा विपक्ष उसको समझाने नहीं दे रहे, लोगों में इसके मतलब आपसी भेदभाव कर रहे हैं। विपक्ष भी कर रही है, कुछ ऐसा नहीं होता है। देखिए, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष का विरोध करना, ठीक है। उनकी जो संख्या बल है वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा नहीं होना। ऐसा विरोधी हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। पक्ष वालों को पता है कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए विरोधी विरोध करने के तौर पर ट्रेनें चला रहे, क्या ये उचित है? जो आज बच्चा ट्रेन चला रहा है तो वो कहीं भी उचित नहीं है। अब सत्ता पक्ष वाले या आप कहिए कि पक्ष वाले क्या करें? क्या हिंदू धर्म में ये कहीं लिखा है कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ लिखा हुआ तो है? फिर आप समर्थन किस तरह करते हैं? किस चीज़ का? आप भाई साहब कह रहे थे कि आप कहते हैं नुपुर शर्मा का समर्थन क्यों कर रहे नहीं, हैं नुपुर आप? शर्मा का समर्थन नहीं। हाँ जी, हाँ जी, फिर मैं कह रहा हूँ भी नुपुर शर्मा ने क्या बोला, क्या आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। उसके ऊपर क्या उन्होंने कार्रवाई की है? वो बोला जो उनकी अल बुखारी हदीस के अंदर लिखा हुआ है। उन्होंने वो बोला जो जाकिर नाइक कई बार बोल चुका है। क्या जाकिर नाइक गलत है? जाकिर नाइक को क्या गलत कहते हैं? कोई नहीं कहते। अगर जाकिर नाइक गलत नहीं है तो नुपुर शर्मा गलत कैसे हो गई? ठीक है जी, आप ये सोचिए कि अगर जाकिर नाइक उनका गलत नहीं है, जिसको कि अपना वो मुस्लिम धर्मगुरु मानते हैं, ठीक है, जिसका कि बहुत ज़्यादा फॉलोवर है, कि ये सही समय था इस जो आज ने आपने जो जुलूस किया है, मसाल जुलूस, इसके लिए क्या ये सही समय है जब देश में कोई एक और मुद्दा गरमाया जा रहा है? क्योंकि ऐसा पहले किसान आंदोलन के समय भी देखा गया था कि उसके पैरेलल जो है SYL का मुद्दा चलाया गया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा SYL का मुद्दा क्या सिर्फ और SYL सिर्फ से हरियाणा का मुद्दा है? पूरे देश के अंदर तो नहीं चलाया गया था वो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये कहते हैं कि ये मुद्दा हम उसके पैरेलल चला रहे हैं, लेकिन जब नुपुर शर्मा वाले मुद्दे ऊपर पूरे देश के अंदर जुलूस हो रहा है, पूरे देश के अंदर मशाल यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो जो आप देख रहे हैं विपक्षी हैं जो कहाँ हुई है तोड़फोड़, बिहार में, राजस्थान में, यूपी के कुछ एरियो में जो कि राजस्थान के साथ लगते हैं। इसके अलावा पूरे देश के अंदर कहीं भी तोड़फोड़ या आगजनी नहीं की गई, या अग्निवीर या अग्निपथ के विपक्ष में कहीं भी ऐसा बड़ा जो आप कहें कि विरोध नहीं हुआ। सिर्फ इन 2 या 3 एरियो को छोड़ क्रांति भी अग्निपथ के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वालों का समर्थन नहीं करती है, लेकिन जब देश की संप्रभुता और सैन्य को लेकर कोई मामला विवाद हो तो उसके ऊपर राय शुमारी देना जायज़ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम आप अग्निवीर में बोलना चाहूँगा कुछ। भाई साहब, मैं एक टीचिंग फील्ड से हूँ खुद। मैं अग्निवीर पे एक बात बोलना चाहूँगा। हम नहीं जानते कि इसका राजनीतिक कारण क्या हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में ये है कि जैसे कि मेरे पास गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं जी, तो गरीब वर्ग के बच्चे क्या करते हैं कि पूंजी ना होने के कारण 16 साल की उम्र के अंदर नौकरी करने में विवश, या उनकी मतलब कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते। आज एक मान लो किसी मेरे स्कूल से या मेरे को पढ़ाने वाले, मेरे से मतलब पढ़ने वाले 100 बच्चे अगर मान लो आर्मी के लिए तैयारी करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, 25 उसमें से जो काबिल थे जिन्होंने पुरजोर लगाया वो सिलेक्ट हो गए, और 75 बचे वो इतने काबिल तो थे ना कि वो सिलेक्ट हुए हैं, और उसके बाद वो CRPF पुलिस की में और पैसा आने के बाद वो बाहर भी स्टडी करने जा सकते हैं। आज एक गरीब घर के बच्चे से पूछो कि आप बाहर करने स्टडी जा सकते हो, वो कहेगा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को स्टडी वीज़ा नहीं लगता। आज 11 लाख रुपए जब उसके पास होंगे, 10 लाख होंगे, 5 लाख, वो कुछ सोच तो पा रहा है ना। आप खाली हाथ से कुछ तो अच्छा 17 साल के बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, आप उनको देखते हैं। आपको नहीं लगता कि ये प्रयोग जो है देश की सुरक्षा के साथ किया जा रहा है? जी देखो, मेरे को जो एक डर लग रहा है ना, मेरा खुद का डर है, मैं राजनीति से हट के, मुझे ये डर लग रहा है कि जो लड़के वहाँ पर जाएंगे वो आर्मी की भेद पाकर आएंगे, वो यहाँ पर आके क्या कार्य करेंगे उन्हें कौन ध्यान रखेगा। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो रोज जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में काम करती रही हैं। आपको नहीं लगता कि उनको कॉर्पोरेट के लिए तैयार किया जा रहा है 4-4 साल की ट्रेनिंग देकर? कॉपरेट के लिए देखो, आज के भौतिकवाद की स्थिति में हम सारे कोऑपरेटिव ही हैं। हम भौतिकवाद की स्थिति में सब कोऑपरेटिव ही हैं। हर फील्ड, आप मुझे ये बताओ कि एक शिक्षा तक पैसे कमाने की चीज़ हो चुकी हुई है, आप कोऑपरेटिव किसके लिए नहीं बोल रहे। आर्मी जब मतलब कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात हुई थी, तब यही कहा गया था कि हमारी 3 से 4 लाख फौज को घटाया जाएगा। लेकिन उसके बीच में क्या बातें आई कि जैसे नेपाल से हमारी हुआ कि भाई गोरखा बटालियन में हमें भर्तियाँ नहीं मिल रही, तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। न्यूज़ वाले तो आप बोलते हो कि 2 पक्ष की लड़ाई है, हम कहते हैं 4 मोर्चों में लड़ाई है। भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चाइना के बीच में, और समुद्र के 2 फ्रंट। उसके लिए क्या हमें घर घर में फौजी नहीं चाहिए क्या? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में पहले से आतंकवाद इतना बड़ा हुआ है, उनके व्यक्ति आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेके आप ही के खिलाफ प्रयोग नहीं करेंगे? देखो जी, जो आतंकवाद है, अगर फिर वही वाली बात है कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता,
हमेशा धर्म के नाम पर आतंकवाद आपको एक ही घर आप से उनको मिलेगा। मौका दे रहे हैं कि आप आइए नहीं 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 हिंदुस्तान की आर्मी में नहीं नहीं नहीं, अगर वो सच में आर्मी में काम करना चाहते हैं तो क्या मुसलमान काम नहीं करते क्या भारत की आर्मी में? सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, जो लोग या कोई सारे हिंदू एक जैसे अच्छे नहीं होते, हिंदुओं में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। लेकिन बात क्या है कि हम आर्मी में कौन जाना चाह रहा है? आर्मी में देशभक्ति जाना चाह रहा है या कोई ऐसा नहीं जो शरारतें कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, देशभक्त नहीं है, ये देश का नुकसान कर ही रहे हैं ऑलरेडी। 4 साल की ट्रेनिंग ऑलरेडी नुकसान कर रहे हैं। देशभक्त को उसका इनाम ये मिलेगा कि 4 साल के बाद वो एक छोटी श्रीमान जी एक मिनट श्रीमान जी, आप ये कैसे कह रहे हो कि क्या वो दुनिया कंपटीशन पे नहीं निर्भर? अगर वो 25 सीटों के लिए वो मुकाबला करेगा, पहले वो मुकाबले में था ही नहीं, अब वो 25 सीटों के लिए मुकाबला करेगा, जो बेस्ट होगा वो जाएगा। 75% जो काम कर रहेगा, इसका मतलब वो फिजिकली फिट था, एजुकेटेड था, तो क्या सीआरपीएफ में नहीं जा सकता? क्या वो एनएसजी कमांडो के लिए ट्राई नहीं कर सकता? वो और जगह भी ट्राई कर सकता है, उसमें फिर भी 30-40% बचे। क्या अभी आर्मी जो है हमारी, उसके 35 साल के जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? देखो जी, आपको मुझे नहीं पता आप इस बारे में मेरे से क्या वो रखते हो। नहीं, आपने कहा कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप बोल रहे हो 35 साल से संतुष्ट है कि नहीं है? अगर आप कारगिल की वॉर देखो, सौरभ कालिया जैसे लड़के, जो यंग लड़कों ने किया था ना, जो जज्बा था, अगर आप पीओ के लेना चाहते हो तो वहाँ पे यही यंग लड़के काम आएंगे। और दूसरी बात ये कि हमेशा ही जब भी फतेह किया है, हमने एवरेस्ट फतेह किया तो यंग लड़कों से किया है। अनुभव हमेशा प्लानिंग में काम आता है, लेकिन उसे विजय हमेशा यंग खून करने आए उसे हैं। इस बात का डर नहीं था कि अगले 3 साल बाद उसे हटा दिया जाएगा? क्या इस डर के साथ नौकरी करेगा? श्रीमान जी, डर तो देखो, डर तो फौजी के मन में होता ही नहीं। वो गोली पैदा किया जा रहा है। नहीं, कैसे डर है? वो गोली खाने के लिए जा रहा है देशभक्ति का, उसको ये नहीं पता मैं अगले दिन घर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। उसको मरने मारने के लिए जाता है। अगर कभी जरूरत पड़ेगी, अगर वो डर के कारण नहीं जा रहा है तो फिर वो आर्मी में बनेगा क्या? वो तो कोई आर्मी पहले भर्ती मांगते हैं, अगर ऐसे डर के कारण होता तो। क्या पहले छोड़ते नहीं है? मैं कह रहा हूँ, अगर जो अग्निवीर वाला अगर हटा दो आप, पहले जो बंदे आर्मी में जाते थे बच्चे, उनमें डर होता तो पहले आर्मी में भर्ती रहते। उनको ये तो नहीं पता, उनको भी तो ये पता था कि हम कल ही ड्यूटी पे चढ़ते हैं, हमारे गोली लग सकती है। पूरा जीवन डिटेक्ट करके जा रहे थे जी, तो अब जा रहे हैं। लेकिन अब भी ऐसा नहीं होगा। वो अगर जो आर्मी में जा रहा है वो यही सोच के जाएगा मैं अपनी देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ। उसमें कभी ये नहीं आएगा मन में मैं 4 साल के लिए हूँ, मैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। आप डिफेंड भी करते हो इस चीज़ को, एक्सेप्ट करते हो? हम एक्सेप्ट ही कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा जो इस समय अग्निवीर के समर्थन में दिख रहे हैं, और इनका ये कहना है कि अग्निवीर सही है, और इनका जो इस टाइम, एक मिनट रोक दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक ही नारा, एक ही नारा। ये रैली जो थी वो सिरसा के इस चौक से शुरू हुई और घूमकर वापस इसी चौक पर ही आ गई। इस दौरान लोगों का जो विचार था, उनके मन में जो बात थी, वो हमने आपसे शेयर की थी। आगे इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ संसार क्रांति के लिए। खबर को लाइक शेयर करना ना भूलें। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुंठा टेक।